एक प्रताड़ित महिला आपके पास आती है न्याय के लिए, आपके पास आती है न्याय के लिए, तो क्या आप भाई ऐसा है, मैं उनको जानता नहीं हूँ। मैं मिला एक बार, बहुत पहले मैं मिला हूँ। अगर वो यहाँ आएंगे तब कोई बात करेंगे। अभी जब मैं मिला ही नहीं हूँ, एक बार मेरे से 1.5-2 साल पहले मिली है। हम जानते नहीं हैं। आप मानते हैं उनके साथ गलत हुआ है? हम नहीं जानते हैं। हम आप जो भी आप खबर आप नहीं, सुनते हम नहीं, होंगे, हम कहाँ खबर सुनने का, कहाँ हम हमारी क्या जानकारी है उनके बारे में? हमारी कोई जानकारी नहीं है। प्रशांत जी, खबर पक्की है कि एकदम आप उनको यूज करेंगे पवन सिंह के विरुद्ध? प्रशांत किशोर का जो अपना स्वभाव है, हम किसी को यूज नहीं करते हैं और व्यक्तिगत मामलों में हम पढ़ते नहीं। हम किसी के हम 3 साल से बिहार में हैं। आपने मुझे किसी के व्यक्तिगत पारिवारिक मामलों में बोलते हुए देखा है? जब नीतीश जी के बच्चे के राजनीति में आने की बात हुई, मैंने कुछ बोला? तेज प्रताप जी के पारिवारिक मामलों में मैंने कुछ बोला है आज तक? लालू जी के परिवार में रोज आपस में झगड़ा लड़ाई की बात आती है, मैं कोई टीका टिप्पणी करता हूँ? मेरा अपना सिद्धांत है, मैं किसी के व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में नहीं बोलता हूँ। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि कोई मिलने आ रहा है, तो सुन लेंगे, सुनकर उसके बाद आपको बताएंगे क्या बात हुई। आप ज्योति जी से कब मिले थे? 2 साल पहले वो यहाँ पर आई थी मिलने अपने कुछ साथियों के साथ, तब मिले। उसके बाद क्या टिकट की मांग? नहीं। कुछ कहा गया था? जनसुराज से जुड़ने की इच्छा जताई थी क्या उन्होंने कभी? नहीं, हमसे वो सब कोई बात नहीं हुई थी। उस समय उन्होंने जो बात कही थी वो परिचय की बात थी। हमने उस समय भी उनको यही कहा था कि ये आपका पारिवारिक मामला है और इस मामले में मैं कुछ बोलना मेरा उचित नहीं होगा। ये आपके और आपके पति के बीच का मामला है। चुनाव लड़ना चाहेंगी तो? हमसे कोई इस पे बात नहीं हुई। उपेंद्र कुशवाहा को झटका देंगे? मौका देंगे? अरे भाई, हम ना उन्होंने हम कैसे जबरदस्ती? अगर वो मांगती है, अगर वो कहती है कि हमें मौका दीजिए। भाई जीत से पहले जनसुराज का जीत का आप दावा करते हैं, अगर ज्योति सिंह टिकट मांगती है फिर तो यार देंगे कि नहीं? भाई, हम आरा से ऑलरेडी टिकट अनाउंस है। हम पर्दे के पीछे कोई डील करते नहीं है। किसी के पारिवारिक मामले में, व्यक्तिगत मामलों में पड़ते नहीं। व्यक्तिगत मामले की और तीसरी बात, जो टिकट की बात है, वो किसी एक व्यक्ति के लिए उसका रूल बदलेगा नहीं। जो पहले से व्यवस्था बनी हुई है, आरा से ऑलरेडी टिकट डिक्लेयर्ड है। डॉक्टर विजय गुप्ता वहाँ से हम लोग के उम्मीदवार हैं, उसमें कोई परिवर्तन की सवाल नहीं। कोई भी विधानसभा से दे सकते हैं ना भाई? अब फिर यार, अच्छा, कोई नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर फेर बदल वाले लोग हैं। एक बार जो बोल दिया उसको बोल दिया। मैं कह रहा हूँ प्रशांत किशोर आप एक बार बोल दिए तो फिर बोलने से हिचक क्यों रहे हैं? ज्योति सिंह को अगर कहीं से मौका, हम जानते ही नहीं हैं। अब हम ये कैसे आपको बता दें कि वो किस लिए मिलने आ रहे हैं? वो मिलने के बाद अगर हम आपको नहीं बताते तो ना आप कहिएगा। आप किसी से ऐसे तो नहीं मिलते होंगे? आपने हमारे पास कोई खबर नहीं है। हमारे पास कोई आपके पास फोन आया होगा कि हम मिलना चाहते हैं? नहीं। ऐसा ये लोग क्या है, ऑफिस में 50 लोग फोन करके संपर्क कर सकते हैं। हमारी जानकारी में भी ऐसा नहीं। आप कह रहे हैं आ रही हैं, पक्की सूचना है, तो अगर आ भी रही तो आने के बाद वो क्या बोलती हैं, मैं क्या बोलूंगा, तो उसके मिलने के बाद ही बोल सकते हैं ना भाई। सिंह ने कहा था कि ज्योति सिंह बार-बार टिकट मांग रही हैं, उनको चुनाव हमसे क्या लेना देना उससे? ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। अगर टिकट मांग रही है, क्या हो रहा है, ये तो उनका मामला है। उसमें मेरे भाई कैसे गुंजाइश बनेगी? अगर गुंजाइश बननी होती 2 साल पहले जब वो आई थी, हम उस समय बोल दिए होते। हमें कोई आप ही लोग कह रहे आ रही है। तो हाँ, बिल्कुल ज्वाइन की थी। के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है यहाँ पे, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है, आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ, नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। महिलाओं के लिए न्याय मांग रही हूँ। पवन सिंह वाइफ के रूप में मुझे स्वीकार करेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जी आपका स्टेटमेंट था। जी, यहाँ पे मैं बस फिलहाल इसलिए आई थी कि मैं आए दिनों देख रही हूँ कि बहुत सारी महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रही है, बहुत सारी महिलाओं के साथ हो रही है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ अभी फिलहाल। मैंने यहाँ पे आके प्रशांत भैया से ना चुनाव की बात की है, ना ही टिकट की बात की है। मैं यहाँ पे बस अभी इसलिए आई थी कि भैया आए दिन महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रहा है, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मेरा आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन और जो मेरे साथ हुआ वो किसी और महिला के साथ ना हो। ये बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं।
हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं 4 लोग हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूं, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जनसुराज से इनको मदद मिले, जनसुराज इनके साथ खड़ा हो। तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जनसुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जनसुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आपको कोई डराए नहीं, कोई बुलडोज न करे, उसके लिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। सोशल साइट पे लोग आपकी तरफ पवन सिंह तो आपके अच्छे व्यक्तिगत संबंध है। पवन सिंह फिर वही बात, ये बात अपनी कहने आई थी। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र ही है, पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बिल्कुल पहले भी बात हुई है, आज नहीं हुई है। मैं पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बात करेंगे उनसे। भाई हम क्यों, हमारा देखिए, उनका जो पारिवारिक मामला है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, हम पंचायत करते हैं। उनकी पत्नी अगर यहाँ आई है तो मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पवन सिंह जी की पत्नी अगर यहाँ आई है तो मैं उनसे मिलूं, उनकी बात मैंने सुनी। इन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं, इन्होंने कुछ मेरे से मांगा नहीं। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके बहन के तौर पर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो आप हमारे साथ खड़े हैं। तो मैंने इनको ये कहा है कि अगर आपके साथ कोई जाति हुई है या हो रही है तो आपके साथ पूरी ताकत से हम लोग खड़े रहेंगे। कोई चुनाव को लेकर बात नहीं हुई है। तो मैं आप सुनिए एक मिनट, आप लोगों से भी आग्रह कर रहा हूँ, किसी के घर की महिला के बारे में, किसी भी महिला के बारे में इस तरह का मोटिव करना कि ये इसलिए कर रही टिकट पाने के लिए लोग अपना घर परिवार उजाड़ेगा, कोई ये कोई बात है? आपके घर की महिला, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी पत्नी टिकट पाने के लिए आपसे झगड़ा करने लगेगी? ये दोनों अलग मुद्दा है। और आप लोग से भी मेरा आग्रह होगा कि आप सुनिए, फिर आप इनका जो मसला है वो चुनाव के समय नहीं शुरू हुआ है, वो पिछले 2-3 साल से जो इन्होंने बताया, पिछले 2-3 साल का मसला है। प्रताप जी की पत्नी को, मेरे भाई, अगर चुनाव लड़ने का मन इन्होंने बना लिया है तो वो उनका निर्णय है, वो जनसुराज का निर्णय नहीं है। और जनसुराज का निर्णय टिकट जो है वो प्रशांत किशोर खड़े होकर नहीं बांटते, उसकी एक प्रक्रिया है। मेरे पास ये आई है, बिहार की कोई महिला आ सकती है जिसको लगता है कि उसको मेरे से कुछ मदद मिल सकती है, वो आ सकती है, तो ये भी आई है। तेज प्रताप की पत्नी को न्याय दीजिएगा भैया। बिल्कुल। अगर कोई भी महिला, बिहार की कोई भी महिला या कोई भी शहरी, कोई भी पुरुष, अगर उसको लगता है कि हमारे पास आने से, हमारे सामने बात रखने से उसको कुछ मदद मिल सकती है, तो हम सुनने के लिए बैठे हुए यहाँ पर।